कितने साधु ढोल के बजाय ढोला। अरे ऐसा खतरनाक है, पूरा आश्रम की सत्यानाश कर देगा। ऐसा ऐसा साधु है खतरनाक। न झाड़ू लगाएगा, न पर्दा धोएगा, न नाश्ता बनाएगा। भोजन बनाने के समय स्नान करने बैठ जाएगा 2 घंटा के लिए। बहुत निकम्मा साधु। भोजन बन जाएगा तो खाने बैठ जाएगा, तसला भर भात खाएगा। खाने के बाद बोलेगा तबीयत कुछ खराब है, चादर ओढ़ के सो जाएगा। फिर बुलाओगे शाम को अमनिया करना है तो डोल डाल चला जाएगा। खेत में जाएगा दूर, हदबन का भोजन और डोल डाल करेगा हसदा नंबर 2 में। बहुत धूर्त है, इतना साधु है, इतना साधु है। हरिद्वार में जाकर देखो, अयोध्या में देखो, मथुरा में देखो, काशी में देखो, पुष्कर तीर्थ में देखो, प्रयागराज में देखो, साधु के रेला मेला चल रहे हैं। आश्रम देखो जाकर, क्या कबाड़ खाना बना रखा है। कचड़ा पड़ा है, लफड़ा पड़ा है, साफ सफाई नहीं है। और साधुओं में कितना साधु तो बहुत बेईमान साधु है। गुरु को भी बेवकूफ बना करके सब आश्रम अपने नाम करा लेगा, जमीन नाम करा लेगा, वहाँ की सब प्रॉपर्टी लिखवा लेगा। फिर गुरु पर मुकदमा लगा देगा और गुरु से बोलेगा साहेब बंदगी, कोर्ट में मिलना सफल कर दूंगा जिंदगी। बुढ़ापे में गुरु असमंजस में पड़ गया, ये क्या हो रहा है। ये साधुता नहीं है। घर बार को त्याग कर तुम संत बने थे। तुम्हारे त्याग के कारण लोग तुम्हारे चरण छूते हैं, ये तुम्हारे लोभ के कारण तुम्हारे पैर कौन छुएगा। दृढ़ वैराग्य रखो। ब्रह्मचर्य के कारण तुम्हारा मान सम्मान है, बेविचारी का कहीं मान सम्मान होता। इसलिए संत महात्मा को, संत का धन अगर कुछ है तो साधुता ही धन उसका है। और संत की सबसे बड़ी दौलत है तो वैराग्य ही उसकी सबसे बड़ी दौलत है, और ब्रह्मचर्य ही उसका सबसे बड़ा खजाना है। आज ये चित्रांगद गुरुजी हमको अपने घर बुला रहे हैं, डोमा वाले लल्लू राम साहू बुला रहे हैं। ये क्यों बुला रहे हैं? इसलिए बुला रहे हैं कि साधुता का गुण आप में है। हे गुरुदेव, घर में चरण रख देना तो शायद हमारे घर की बाधा बला खत्म हो जाए। और महान संत जिस गली में गीत गुनगुनाता हुआ, वैराग्य के भजन गाता हुआ निकल जाता है, वह गलियां भी पवित्र हो जाती हैं। और जिस घर में उसके चरण पड़ जाते हैं, वहां भूत प्रेत चुड़ैल बाधा बला का सारा प्रभाव खत्म हो जाता है। और कभी उनके चरण न पहुंचे तो चरणामृत पहुंचा दो, और चरणामृत न पहुंचे तो चरणों में चढ़ाए हुए फूल ले जाओ और घर में रख दो। फूल का भी कमाल है। मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में आलोट तहसील में मेरा सत्संग था। रंगी लाल पाटीदार करवा रहे थे। वहाँ पर जयंती लाल पाटीदार इंदौर के आए, बोले गुरुदेव लड़की का विवाह नहीं हो रहा। तो मैंने कहा गुलाब का फूल ले आना, तो छू करके और गुरु मंत्र पढ़ के दे दूंगा। अरे बोले गुलाब गुलाब यहाँ मिलेगा नहीं, ये रूखा सूखा गाँव है। तो गेंदा का फूल चरणों में लोगों ने चढ़ाया था। बोले तुम छुओ न छुओ, तुम्हारे चरण में छू चुका, हम उठा के ले जाते। और ले गए वो। 1 हफ्ते बाद फोन आया कि शादी सेट हो गई। अभी मैं उनके यहाँ 1 रात ठहरा था, तो बेटी को बुला लिया। बोले बेटी और बेटा भी हो गया उसके। फूल में इतनी ताकत है। और कहीं गुलाब का छू कर दे देते तो 2-2 बेटा साथ हम पैदा होते। भक्त का धन उसकी भक्ति है, उसकी आस्था। भक्त को क्या चाहिए? ये प्रसाद जो बढ़ता है, ये पूड़ी हलवा और खीर और भात और दाल बनता है, इस लालच में भी सत्संग में मत बैठा करो कि भोजन मिलेगा तो चलेंगे सत्संग में। अरे तुम भात के ही चक्कर में रहे। तुम अपनी श्रद्धा को पहचानो। तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारी आस्था की जो कीमत है, ये भात क्या है? एक ट्राली भात भी उसके सामने कुछ नहीं। वैराग करके देखो तो सही। मुझे याद है जब साधु में बना था, कभी कभी अंगूर हमारे गुरुजी लाते थे, तो
तो 6-7 अंगूर हिस्से में मिलते थे हमको, धो करके बहुत प्रेम से हम खाते थे। तो मेरे गुरुजी ने कहा था कि ठीक से साधता करोगे, कुंटलों अंगूर आपके चरणों में चढ़ जाएगा। आज वास्तव में कुंटलों अंगूर चरणों में आता है, कुंटलों फल आ जाते हैं, 50-50 किलो ड्राई फ्रूट आ जाता है, कोई चीज की कमी नहीं है। लेकिन ये साधुता से हो रहा है, ये वैराग्य की ताकत है। इसलिए भक्त के पास श्रद्धा की शक्ति होना चाहिए। आपकी श्रद्धा में बहुत ताकत है। ध्रुव जब तप करने के लिए जाते हैं मधुबन में, ध्रुव के पास कुछ नहीं, लेकिन श्रद्धा और भक्ति है। और श्रद्धा भक्ति से नारद का दर्शन होता है, और नारद से उनको ज्ञान मिलता है, और उस ज्ञान से वो तप शुरू करते हैं। और ध्रुव का नाम आज है कि नहीं है, ये फोकट में नाम नहीं हुआ है। जब उनके पिताजी ने उनको गोद में लिया था, छोटी माँ ने गोद से खींचकर उतार दिया था, अपमान किया था। ध्रुव ने ये केस नहीं लगाया था कि आधा राज्य दे दो, मैं भी आपका बेटा हूं। ध्रुव ने त्याग लगा दिया था, त्याग। राजा उत्तानपाद स्वयं आए थे कि ध्रुव वापस चलो, पूरा राज्य ले लो, मैं वन में चला जाऊंगा। बोले पिताजी, उस समय ये ज्ञान कहाँ था जिस समय छोटी रानी ने आपकी गोद से खींचकर मुझको उतार कर अपमानित करके महल से बाहर कर दिया था, तब आप कहाँ थे? अब तो मैं परम पिता की यात्रा पर निकल चुका हूं, अब पिता से मतलब खत्म हो गया है। जब जगत के पिता का सहारा लिया, तब करें क्यों सहारा तुम्हारा पिता, वही पालन करे। क्या है ताकत? जब मैं संत बनने के लिए घर से निकलना चाहता था तो मुझे एक ही चिंता होती थी, खाऊंगा क्या? सच बता रहा हूं, खाऊंगा क्या, रहूंगा कहाँ, पहनूंगा क्या, कौन देगा भोजन? इस डर में 2-3 साल नहीं निकला। और जब निकला, खाने की तो बात ही छोड़ो, तपस्या और साधना का फल ये है कि लाखों लोग मेरे पीछे भोजन खाते हैं, लाखों लोग, 1-2 नहीं, अपने खाने का तो लफड़ा खत्म। आज रात में मुझे भूख लगी, क्योंकि शाम को हम भोजन करते नहीं, भूख लगी, 3 बजे भूख लगी, नींद खुली, तो मैंने ढूंढा, कमरे में कुछ भी नहीं मिला, वो तिल लड्डू वाला डब्बा भी नहीं मिला। तो हमने सोचा आज क्या खाऊं, तो मुरब्बा रखा था, 1-2 मुरब्बा खाया। फिर मन में सोचा तिल के लड्डू कोई ले आता तो ठीक था। वो साध्वी करगा में रहती, खड़ी हो जाए, ये तिल के लड्डू ही डिब्बा में लेकर ठीक 9 बजे आ गई। मैं 1 लड्डू खाया तो बहुत खुश हुई वो कि गुरुजी ने खा तो लिया। फिर बांटना शुरू किया, जो लोग थे, तो उसने मना किया, बांटना मत, आप रख लो, फिर कभी खाना। लगता है उसको न जाने कौन रात में बता दिया होगा कि लड्डू ले जा, भूख लगती है उनको कभी कभी। और वास्तव में भूख लगने पर ही खाना चाहिए, भूख लगने पर खाओ, नींद लगने पर सो, प्यास लगने पर पानी पियो, और हमेशा प्रसन्न रहो। ध्रुव ने बहुत तप किया है, और ध्रुव के तप के प्रभाव से आज ध्रुव के नाम से ध्रुव तारा नाम रखा गया है। आपके हाथों से भी बड़े बड़े काम हो। कबीर साहब कहते हैं, राम रस पियो, दुनिया के रस में न भूलना, राम रस सुख देगा।